तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने गो के सारे यूज बताए थे, यानी अंग्रेजी बोलते समय गो के प्रयोग कितने प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने गो का सारा यूज बता दिया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशली कम की बात करेंगे, यानी आज हम लोग कम के बेसिस पर ये जो कम वर्ड दिख रहे हैं ना, कम मीन्स आना होता है, तो इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। भाई जो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं वो तो इसको शायद बैड फील कर रहे होंगे, उनको खराब सा लग रहा होगा, लेकिन जिनकी इंग्लिश स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है, जो अंग्रेजी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। कम मीन्स आना होता है। देखिए सब में मैंने कम लगाया है, कम कम कम। इन, कम इन, तो कम इन अगर है तो कम इन मीन्स अंदर आओ। किसी को ऑर्डर देना है कि अंदर आओ, यानी आप बुलाना चाहते कि अंदर आओ, तो क्या बोलेंगे? कम इन, कम इन। किसी को बोलेंगे कि अंदर आओ, तो इन के बजाय इनसाइड बोल सकते हैं, कम इनसाइड। क्या बोल सकते हैं? कम इनसाइड। किसी को कहना है कि कम आउट, बाहर आओ, जैसे आप अंदर हैं, अंदर से आप बाहर निकल रहे हैं, तो अपने साथ वाले व्यक्ति को भी कह रहे हैं कि तुम भी आओ, मैंने मेरे बाहर आ रहा हूं, तुम भी बाहर आओ। कम आउट, कम आउट, बाहर आओ। ठीक है, कम आउटसाइड, तो आउट या आउटसाइड के मीन्स एक ही होता है, तो कम आउट या कम आउटसाइड। यहां आओ, कोई वहां पर है तो आप बोलेंगे यहां आओ, तो क्या बोलेंगे? कम हेयर, कम हेयर बोलेंगे ना। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा ही बोलना है, कम इन, अंदर आओ, कम इनसाइड, अंदर आओ, कम आउट, बाहर आओ, कम आउटसाइड, बाहर आओ, कम हेयर, यहां पे आओ। इन्हीं इस प्रकार की सेंटेंसेस को अगर आप ऐसे बोलते हैं टू लगा करके, तो दिस इज ग्रामर, दीज आर ग्रामेटिकली रॉन्ग्स। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि कम टू इन नहीं होता है, कम टू इन। देखिए बोलने में अटपटा सा लग रहा है, कम टू इन नहीं, कम इन। कम टू इन साइड नहीं, कम इन साइड होता है। कम टू आउट नहीं, कम आउट होता है। कम टू आउटसाइड नहीं, कम आउटसाइड होता है। कम टू हेयर नहीं, कम हेयर होता है। ठीक है, तो आज के बाद से अपने लाइफ में ऐसे यूज करेंगे, अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे इसके बेसिस पर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? आगे है कम टू मी, कम टू, कम। अब देखिए जिस तरह से मैं पिछली लेक्चर में, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने गो के बाद टू लगाया था, ठीक है ना, तो टू लगाने से पास का सेंस निकलता है, तो यहां भी हम कम के बाद अगर टू लगाते हैं तो यहां भी टू का मतलब पास का सेंस निकलेगा। आप जैसे कहा जाए कि मेरे पास आओ, किसी को आप बुला रहे हो, मेरे पास आओ, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? पहले तो आप आओ की मीनिंग लिखो, कम। ओके, हम यहां कलर चेंज करते हैं, कम। ठीक है, पास, देखिए सब में पास लगा है ना, सब में पास लगा है ना, इसके लिए सिंपली आपको टू लिखना है। अब मेरे के लिए माई नहीं, यहां पर मी लिखा जाएगा, कम टू मी, कम टू माई नहीं, कम टू मी। हमारे पास आओ, तो फिर आओ की मीनिंग कम, पास की मीनिंग टू, हमारे के लिए अस। मम्मी के पास आओ, किसी को बुला रहे, कोई छोटा बच्चा है, मम्मी के पास आओ, तो क्या बोलेंगे? पहले तो कम की मीनिंग बोलो, कम। के पास, के हो चाहे पास हो, टू लगाने से इसका सेंस निकल जाएगा। अब मम्मी के लिए मॉम, कम टू मॉम, कम टू मॉम, या कम टू मम्मी बोल सकते हैं। ठीक है, कम टू मम्मी। उसके पास आओ, उसके पास मैंने आपके बगल में कोई खड़ा है या बैठा है, तो आप करो उसके पास आओ, उसके पास आओ, मेरे पास नहीं, उसके पास आओ, तो क्या बोलेंगे? कम, कम टू। अब यहां उसके मीनिंग तो कंफर्म नहीं है कि महिला के पास जाना है कि पुरुष के पास जाना है, लेकिन रियल में आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर महिला है तो कम टू हर, अगर वो पुरुष है तो कम टू हिम। ओके, तो कम टू हर या कम टू हिम।
तो आज के बाद से अपने डेली लाइफ में इस कम का यूज करके, यानी कम के बाद टू का यूज करके पास का सेंस निकालेंगे। और ऐसा ही अपने फैमिली में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनके सामने इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा उन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इट्स माय गारंटी, मेरी गारंटी है कि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी अंग्रेजी तो सुधर ही जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चे का भी एक नया जीवन मिलेगा अंग्रेजी के क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। कम विद, जिस तरह से मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में गो के साथ विद लगाया था, विद लगाने से मतलब लेकर का सेंस निकलता है, ठीक उसी तरह आज मैं इस वीडियो लेक्चर में कम के साथ विद, यानी अब लेकर जाओ नहीं, अब लेकर आओ। उस वीडियो लेक्चर में आप लेकर जाओ की बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आप लेकर आओ की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब यहां बोला जा रहा है पानी लेकर आओ, तो लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, देख रहे हैं ना, शब्द में लेकर आओ है लिखा है, तो आप कम विद लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कम विद। कम विद लिखने से लेकर आओ यानी आने की मीनिंग कम, लेकर 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 के लिए विद। अब क्या है भाई, कम विद के बाद क्या है? पानी, तो पानी की मीनिंग यहां वाटर लिख दो। क्या हुआ? पानी लेकर आओ। आज के बाद आपको पानी लेकर नहीं आओ, इंग्लिश में बात करना है, क्या बोलना है? कम विद वाटर। क्या बोलेंगे? कम विद वाटर। दवा लिख रहा हो तो क्या बोलेंगे? कम विद तो पहले बोलेंगे ना, दवा की मीनिंग मेडिसिन। क्या बोलेंगे भाई? मेडिसिन। कम विद मेडिसिन। क्या बोलेंगे? कम विद मेडिसिन। दवा लेकर आओ, आज के बाद से नहीं बोलना है, हिंदी भूल जाइए आप। क्या बोलेंगे? कम विद मेडिसिन। दवा लेकर आओ, दवा लेकर किसी से आप मंगा रहे तब बोलेंगे। ठीक है, भोजन लेकर आओ, आओ यानी कम विद, कम विद भोजन, तो भोजन की मीनिंग फूड होता है, कम विद फूड। मोबाइल लेकर आओ, कम विद मोबाइल। ठीक, मेरा जूता लेकर आओ, कोई बच्चा है आप उसे बोलें बेटा मेरा जूता लेकर आओ, तो मेरा जूता लेकर आओ, तो क्या बोलेंगे? कम विद माय शूज, कम विद माय शूज। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना, कम विद, गो विद मतलब लेकर जाओ, कम विद लेकर आओ, तो बहुत इजी है। कम विद लेकर आओ, गो विद लेकर जाओ, और लास्ट में उस वस्तु का नाम आपको लगा देना है जिस वस्तु को आप मंगा रहे हैं। ठीक है, देखिए कम विद वाटर, पानी लेकर आओ, कम विद मेडिसिन, दवाई लेकर आओ, कम विद फूड, भोजन लेकर आओ, खाना लेकर आओ, कम विद मोबाइल, मोबाइल लेकर आओ, कम विद माय शूज, मेरा जूता लेकर आओ, मेरी किताब लेकर आओ, तो क्या बोलेंगे? कम विद माय बुक्स, मेरी कलम लेकर आओ, कम विद माय पेन, कुर्सी लेकर आओ, कम विद चेयर। ठीक है, तो अब इस कम का हम फोर्थ यूज आपको दिखाएंगे। देखिए क्या है, अब इस लेक्चर में क्या होगा, अब यहां देखिए, अगर आप किसी वस्तु को लेकर न आने की बात करते हैं, यानी सामने वालों को मना कर रहे हैं कि लेकर मत आओ। क्या अभी तो आप लेकर आओ की बात कर रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि लेकर मत आओ, तो आपको बोलना है डोंट कम विद। क्या बोलेंगे? डोंट कम विद, यानी लेकर मत आओ। ये जो मत लग गया है ना गाइस, इसके लिए आपको डोंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेंटेंस तो वही है, सेम आपको शुरू में डोंट कम विद बोलना है, शुरू में डोंट बोलना। ठीक है, तो डोंट कम विद, डोंट कम विद मतलब लेकर मत आओ, लेकर मत आओ, इसका सेंस निकलेगा। और लास्ट में क्या करना है कि विद के बाद उस वस्तु को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको लास्ट में बोल देना है। ठीक है, यहां लिखा है कि मोबाइल लेकर मत आओ, ओके लिखा है ना, तो डोंट यहां लिखेंगे डोंट कम विद मोबाइल। ओके, हो गया यहां पर डोंट कम विद मोबाइल। ठीक है ना, शब्द में डोंट कम विद आपको लगा है, देख रहे हैं ना, लेकर मत आओ, 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 लेकर मत आओ। ठीक, तो आप इसके लिए शुरू में लिख देंगे डोंट कम विद, डोंट कम विद। क्या दवा की बात कर रहे हैं यहां पर? मेडिसिन। दवाई लेकर मत आओ, कुर्सी लेकर मत आओ, डोंट कम विद चेयर। ओके, किताब लेकर मत आओ, कोई किताब लेकर आ रहा था, आप मना कर रहे हैं किताब लेकर मत आओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट
कम विद बुक। अब बहुत सारी किताबें होंगी तो बुक्स कर देगा, मतलब यहां पर एस जोड़ देंगे। अभी तो केवल किताब एक की बात हो रही है ना, बहुत सारी किताबें होंगी। अगर किसी वस्तु अगर बहुत सारे वस्तु होंगे तो उसके पहले क्या करना है, उसकी मीनिंग में बहुत सारे अगर वस्तु होंगे तो उसकी मीनिंग में लास्ट में आपको एस लगा देना है। लेकिन अगर वस्तु अकेलौता होगा, ओनली वन होगा, तो बस आपको उसकी मीनिंग ही लगा देना है, ठीक है। उसमें एस वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं है। कलम लेकर आओ, मतलब कलम लेकर मत आओ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डोंट कम विद पेन, ओके। छाता लेकर मत आओ, कोई छाता लेकर आ रहा है, आप उसे मना कर रहे हैं, तो क्या मना करेंगे, कैसे, डोंट कम विथ अम्ब्रेला, ओके, डोंट कम विथ अम्ब्रेला, ठीक है। तो मोबाइल लेकर मत आओ, डोंट कम विथ मोबाइल। दवा लेकर मत आओ, डोंट कम विथ मेडिसिन। कुर्सी लेकर मत आओ, डोंट कम विथ चेयर। किताब लेकर मत आओ, डोंट कम विथ बुक। कलम लेकर मत आओ, डोंट कम विथ पेन। और छाता लेकर मत आओ, डोंट कम विथ अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप जानते हैं लेकिन इस तरह के बोल नहीं पाते हैं, अपने घर में यूज नहीं करते हैं, इसलिए होता क्या है कि जो आप अंग्रेजी जान रहे होते हैं ना, वो भी भूल जाता है। और आपके घर में जो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से भले ही पढ़ रहा है लेकिन उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। इसलिए नहीं बोलना आता है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश इन योर फैमिली। आपके फैमिली में अंग्रेजी का माहौल है ही नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू दैट यू क्रिएट एटमॉस्फियर। आप पर निर्भर करता है। अगर आप समझदार हैं तो आप अपने फैमिली में अंग्रेजी टूटी फूटी शब्दों में बोलने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और साथ ही साथ उस बच्चे की भी हो जाए। तो फिर मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।